तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन नंबर 4 एडिशन का, और प्रीवियस चैप्टर में किया है एडिशन ऑफ तो अपन पूरा रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है और ये पेपर में भी आया था संडे को, अल्कोहल फिनॉल में आया था। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने क्या पढ़ा था कि अगर फॉर्मल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड किया, यस, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। अल्डिहाइड, यस, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट gives secondary alcohol and ketones plus ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव टर्शरी। ओके, और इसका जनरल रिएक्शन भी लिख देता हूं जस्ट फॉर रिवीजन कि हमने कैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड किया है। कैसे किया था, इसको क्या बताया था मैंने, क्या करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, हाँ, ये सी पे जाएगा, ठीक है, और O के साथ MgX आएगा, तो ये आ जाएगा RCO माइनस, कॉम्प्लेक्स बनेगा ये, बराबर, और फिर उसके बाद एसिड हाइड्रोलाइसिस, अल्कोहल बन जाता है RC, ये OH और MgX OH। तो ये हमने सीखा है ऑलरेडी। यहाँ पे आप अल्डिहाइड ले सकते हो या फिर कीटोन ले सकते हो, ठीक है, यहाँ अल्कोहल बनेगा। प्रीवियस चैप्टर का ही है, जल्दी लिखो। हाँ, क्या करवा देते सर, DPP फिजिक्स का मॉड्यूल का कितने हो गए? तो तुमने किए कि सर ने किए? अभी नीट का पूरा DPP कंप्लीट करो, हो गया? फास्ट लिखो यार, फास्ट लिखो, शाम को एंट्रेंस का भी लेक्चर है। मेरे को भी हो रहा है बेटा, मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ क्या? एडजस्ट करना होता है लाइफ में ना, लाइफ इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। हर जगह सारी चीज़ें नहीं मिलती, तो जो लिमिटेड सोर्सेस होते हैं ना हमारे पास, उसमें एडजस्ट करना सीखो। हाँ, अच्छा, तो तेरे को भगा देते हैं फिर हम, बाहर बैठ उधर बारिश में। तेरे को पता है ना कि अभी लाइट गया था, फिर AC बंद हो गया, ट्रिप हुआ था तो AC बंद हो गया,
इसीलिए अभी वापस चालू किया है, तो कूलिंग होने टाइम जाएगा। तो मत बैठो, शाम का चले जाओ। सॉल्यूशंस, चलो भाई हो गया टाइम। रिएक्शन नंबर 5, क्या नाम है इसका? जल्दी जल्दी लिखो, बात मत करो। बड़ा नाम है इसका काफी। दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस। और बोर्ड में क्या क्या है वो सब मैं बता दूंगा इसमें से, बट एंट्रेंस में बहुत बार आया ये। देखो ये रिएक्शन में 2 स्टेप होने वाले हैं। पहला स्टेप होगा एडिशन और दूसरा स्टेप होगा एलिमिनेशन, इसलिए उसका नाम लिखा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। ये रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन दोनों के साथ होगा। अब ये रिएक्शन एक्चुअल में अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन है। अभी मैं पहले उसका जरा डिटेल समझाता हूं, ध्यान दो इधर। पहली बात तो अमोनिया क्या होता है? अमोनिया होता है NH3। सुनो इधर, देखो अमोनिया जो है वो NH3 है, ठीक है। अगर मुझे अमोनिया का कोई डेरिवेटिव बनाना है, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? अमोनिया से बनने वाले कंपाउंड। तो कैसे बनाए जाएंगे उसको? जैसे 3 H है, उसमें से एक H को रिप्लेस कर दिया, उसके जगह पे कोई भी ग्रुप ऐड कर दिया, इट इज Z। Z क्या है मैं बताऊंगा बाद में। कोई ग्रुप है ये, उसको इसके जगह पे रिप्लेस कर दिया है, तो अब ये ऐसा कुछ दिखेगा, NH2Z या लोन पेयर। लोन पेयर होने का मतलब है कि वो न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन अब जो मैंने बनाया है ये अमोनिया नहीं है, ये अमोनिया का डेरिवेटिव हो गया। जैसे अगर तुमको पता होगा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स, तो अल्केन का H रिप्लेस करके हैलोजन लेके आते हैं, वैसे इसका H रिप्लेस करके मैंने अमोनिया का डेरिवेटिव बनाया। अब मेन पार्ट है कि वो Z क्या होगा, सुनना ध्यान से, क्योंकि Z के ऊपर ही पूरा रिएक्शन है। Z के ग्रुप बहुत सारे हैं। Z स्टार्ट होता है R से, आप इधर R रख सकते हो, R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, AR, OH, NH2, NH, C6H5, 2,4-DNP और NH, C डबल बॉन्ड O, NH2। ये सारे ग्रुप हमारे सिलेबस में है। वैसे मैंने तुम्हारे टेक्स्ट बुक में देखा है कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में खाली 5 ही ग्रुप है, 1 2 3 4 5। ये 2,4-DNP क्या हो मैं रिएक्शन में बताऊंगा, ये दोनों दिया नहीं है, ठीक है, वो करेंगे अपन। अब ध्यान दो सब लोग, रिएक्शन पे ध्यान दो। जब भी मैं Z के जगह पे इनमें से किसी भी ग्रुप को रखूंगा, वो अमोनिया का डेरिवेटिव माना जाएगा, और उनका रिएक्शन करना है किसके साथ? अल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ। रिएक्शन ध्यान से समझो कैसे करना है। अब अल्डिहाइड और कीटोन में कॉमन चीज क्या है? कार्बोनिल। तो कार्बोनिल के साथ ही रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। C डबल बॉन्ड O और जो आपका NH2Z है वो यहां पे लिख देंगे, ठीक है। रिएक्शन एसिडिक कंडीशन में होता है, रिएक्शन एसिडिक कंडीशन में होता है। मैं उसके बारे में एक नोट लिखूंगा बाद में, पहले रिएक्शन को समझो। देखो अपने को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है, तो जो नाइट्रोजन इस पे लोन पेयर है ना,
ये अटैक करेगा कार्बन पे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो O माइनस हो जाएगा, O माइनस के साथ ये H प्लस आ जाएगा, जो अब तक हम लोग करते आ रहे हैं। ये HNZ यहां लगेगा और ये H इधर लग जाएगा, क्या मिलेगा अपने को, ध्यान दो इधर, C यहां पे OH आ गया बराबर, और NHZ बचा है ना, वो NHZ को मैं यहां लिख रहा हूं। ओके, अगर नहीं समझ रहा है रुको और एक तरीके से लिख देता हूं उसको, COH NHZ, ठीक है। यहां पे दूसरा बॉन्ड, ये दिख रहा है कार्बन के दो बॉन्ड, ये कार्बन के दो बॉन्ड है। OH जो हो गया, ये OH मैंने यहां लगा दिया और NHZ उसके बाजू में, ठीक है। अब अगला स्टेप जो है वो एलिमिनेशन है, क्योंकि पहला स्टेप वाज एडिशन, समझा क्या बोल रहा हूं मैं। पहला स्टेप जो था, ये एग्जाम में मत लिखना, खाली तुम्हारे को समझाने के लिए बता रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ये। अब एलिमिनेशन कहां से होगा, ये देखो एलिमिनेशन होगा, अभी वाटर निकलेगा। एलिमिनेशन के बाद यहां पे -H2O लिख रहा हूं मैं, एलिमिनेशन हो गया, डबल बॉन्ड आएगा इनके बीच में, डबल बॉन्ड आया तो प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड NZ, चलो H2O हो गया, यहाँ पे H2O, यहां पे भी लिख सकते हो, यहां पे भी लिख सकते हो। दिस कंपाउंड, जब भी आपको कार्बन नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड नजर आए, इसको क्या बोलते हैं याद है? यस, इमाइन बोलते हैं, कार्बन नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड। तो पहला स्टेप इज एडिशन, दूसरा स्टेप इज एलिमिनेशन ऑफ वाटर, दो स्टेप का रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन का दो मेन पॉइंट यहां नोट में लिख रहा हूं मैं, भूलना नहीं क्योंकि इस पे एमसीक्यू आया है, इसके लिए मैंने इसको नोट में डाला है। पहला ये रिएक्शन इज रिवर्सिबल, वो तुमको दिख रहा होगा, ओके। और दूसरा है रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वीकली एसिडिक मीडियम, मतलब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं डाल रहे यहां पे, मैं लास्ट में बताऊंगा स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो क्या होगा। अभी फिलहाल इतना लिखो, जो भी एसिड लगेगा वो वीक एसिड होगा, तब जाके ये रिएक्शन होता है, ओके। पहले स्टेप में डेरिवेटिव का एडिशन करना है, दूसरे स्टेप में एलिमिनेशन करना है। अब हम लोग ये सारे ग्रुप Z के जगह लगाते जाएंगे, तो टोटल मैं तुम्हारे को 7 रिएक्शन बताने वाला हूं, 1 2 3 4 5 6, हाँ 7 रिएक्शन। तुम्हारे बुक में से टेबल बना के दिया है इसका, और इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी सॉल्व करेंगे उसके बाद। जल्दी लिखो। आज जितने भी रिएक्शन सिखाने वाला हो ना, ये अल्डिहाइड कीटोन के लास्ट के जो भी रिएक्शन है, ये सब के सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। अभी इसके बाद मैं हेलोफॉर्म रिएक्शन सिखाने वाला हूँ, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, वेरी कॉमन। उसके बाद अल्डोल कंडेंसेशन आने वाला है, वो सब आज ही सीखने वाले हैं। ये अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, सब नेम रिएक्शन है, क्लीमिंसन्स रिडक्शन और वुल्फ किश्नर, ये सब मतलब मान लो ये सब सुपरस्टार बोलते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन है। ये तुमको हर पेपर में मिलेंगे, हर एंट्रेंस के पेपर में एक क्वेश्चन इनमें से आना ही आना है। अल्डिहाइड कीटोन का वेटेज इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसमें से एक ये भी है। अभी इसमें से ना 7 में से 4 क्वेश्चन बोर्ड में आए, वो अभी मैं सॉल्व करूंगा तब बताऊंगा कौन से 4 आए। हो गया क्या? चेंज करूं? चलो फर्स्ट रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाले में क्या लेना है भाई? अल्काइल ग्रुप लेना है, तो यहां पे ऐसा लिखो NH2R
अब मैं तुमको बता दूं व्हाट इज दिस RNH2। बेसिकली ये होता है प्राइमरी अमाइन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? NH2 के साथ अल्काइल ग्रुप लग गया तो प्राइमरी अमाइन हो गया। यहां पे क्योंकि रिएक्शन वन स्टेप में ही लिखना होता है एग्जाम में, वो तो मैंने मैकेनिज्म बताया। तुम इधर H+ लिखो और उसके बाद सुनो ध्यान से, डायरेक्टली एग्जाम में ऐसा चलेगा, अलाउड है, डायरेक्टली यहां से वाटर निकाल दो। समझा? अरे पहले एडिशन फिर एलिमिनेशन होता है, बट अपने को डायरेक्ट करना है। वाटर निकालने के बाद क्या बचेगा इधर? C डबल बॉन्ड NR प्लस H2O। इस कंपाउंड को बोलते हैं, ये जो बना है इसका नाम है स्किप्स बेस, और इसको और एक नाम से जाना जाता है सब्स्टिट्यूटेड इमाइन भी बोलते हैं इसको। वाई सब्स्टिट्यूटेड इमाइन? ये देखो इधर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है ना, इसके लिए उसको सब्स्टिट्यूटेड इमाइन बोलते हैं। ठीक है, यहां पे आप अल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ले सकते हो। दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन में Z के जगह क्या लेना है? AR है ना, AR अगर लिख के आया ना तो याद रखना ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन हो गया, क्योंकि AR ग्रुप क्या होता है आपका? अराइल ग्रुप। प्राइमरी अमाइन है ये भी, NH2 प्राइमरी अमाइन के लिए होता है, बट ये एरोमेटिक वाला है। तो यहां पे भी सेम कंडीशन, H+ लिखो एरो पे, वाटर को एलिमिनेट करो यहां से। ठीक है, क्या मिलेगा अपने को? C डबल बॉन्ड NAR प्लस H2O। ये भी सब्स्टिट्यूटेड इमाइन में ही आएगा। ठीक है, तीसरा ग्रुप कौन सा है? OH। ये आया है बोर्ड में। तो NH2 के बाजू में OH लगा दो। इसका नाम भी लिख रहा हूं क्योंकि नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इधर से ही आएगा। हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्यों ऐसा नाम आया? OH हाइड्रोक्सिल है, NH2 अमाइन है। रिवर्सिबल एरो, H+, फिर से हम लोग वाटर एलिमिनेट करेंगे यहां से, एंड यू विल गेट C डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O। इनका नाम याद रखना, ये एग्जाम में आया है, ऑक्साइम बोलते हैं इनको, ऑक्साइम। ये ग्रुप को ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड N के बाजू में OH लगा तो ऑक्साइम। अगर आप अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो उसका नाम है अल्डोक्साइम, और अगर कीटोन के साथ कर रहे हो तो कीटोक्साइम। अल्डोक्साइम, कीटोक्साइम। अल्डिहाइड के साथ अल्डोक्साइम बोलेंगे, कीटोन के साथ कीटोक्साइम। तो ऑक्साइम इज द कंपाउंड। ठीक है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है भाई, और क्वेश्चन कैसे आया वो मैं तुमको बताऊंगा। पहले जनरल रिएक्शन सबके समझ लो। जल्दी लिखो। हाँ, चौथा वाला क्या है? NH2। NH2 के बाजू में फिर से NH2। हाँ, वो भी बोर्ड का क्वेश्चन है। हो गया? जल्दी जल्दी, एकदम फटाफट। क्या डबल बॉन्ड कौन डालेगा बे? हाँ, नंबर 4। ध्यान दो इधर, कार्बोनिल ग्रुप
NH2 के बाजू में Z की जगह फिर से NH2। अगेन ध्यान दो इधर, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, आगे भी एक रिएक्शन में ही आने वाला है। इसका नाम है हाइड्राजीन। हाइड्राजीन बोलते हैं इसको, और एक तरीके से लिखते हैं N2H4। N2H4 हाइड्राजीन। उसके बाद यहां बनेगा N सिंगल बॉन्ड NH2 और इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। हाइड्राजोन, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, PYQ है ये। चार हो गए, पांचवा जो है वो है NH2 के बाजू में जो Z है वो है NHC6H5। सुनो अभी, इससे ही बनाइए, थोड़ा रिलेट करो। ये देखो यहाँ NH2 था ना, एक H रिप्लेस करके अगर मैंने C6H5 डाला तो इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन। समझा क्या? इसका नाम हाइड्राजीन है ना, तो इसको फिनाइल हाइड्राजीन बोल देंगे। यहां से फिर से वाटर, डबल बॉन्ड N NH C6H5 की जगह तुम बेंजीन रिंग बना सकते हो। हाँ, तो इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजोन आएगा इधर, फिनाइल हाइड्राजोन। सिक्स्थ वाला 2,4-DNP, तुम्हारे लैब में ये बॉटल रखा होता है 2,4-DNP। सुनो, इसको भी रिलेट करो। ये पूरा मैंने इधर पे कॉपी मारा है पहले तो। ये देखो NH2 NHC6H5 की जगह क्या लिखा? हाँ, वो 2,4-DNP का मतलब मैं तुमको बताता हूं। ये पूरा स्ट्रक्चर सेम लिखने के बाद इस कार्बन पे, कार्बन नंबर 2 पे NO2 लगाना है, कार्बन नंबर 4 पे NO2 लगाना है, तभी इसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रो। समझा क्या? फिर आगे आएगा फिनाइल हाइड्राजीन, तभी इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं हम लोग? 2,4-DNP। 2,4-DNP डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। समझा? तो ये 2,4 पे डाइनाइट्रो होता है। अब यहां से भी सेम वैसे ही करेंगे, वाटर एलिमिनेट कर दो, एसिडिक कंडीशन, और प्रोडक्ट बनेगा अपना C डबल बॉन्ड N NH बेंजीन रिंग, और इधर पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो 2 और 4 पे, प्लस H2। तो इसका नाम आएगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। डाई नाइट्रो, D फॉर डी डाई, N फॉर नाइट्रो, और P जो है वो फिनाइल हाइड्राजीन के लिए है। ठीक है? रटना क्यों है? स्ट्रक्चर याद रखने का है। हाँ, ऑब्वियसली ना, बिना नाम के कैसे तेरे को समझ में आएगा कि मुझे क्या प्रोडक्ट बनाना है? स्ट्रक्चर याद रहेगा तो नाम याद रहेगा। मैंने क्या बोला, कैसे याद रखने का? NH2 के साथ OH आ गया, हाइड्रोक्सिलामाइड। NH2 के साथ NH2 आ गया, हाइड्राजीन। NH2 के साथ NHC6H5 आ गया, तो फिनाइल हाइड्राजीन। फिर NH2 के साथ NHC6H5 NO2 आ गया 2 बार, तो
तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ये तो एक दूसरे के भाई है सब। इधर से H रिप्लेस किया, इधर फिनाइल डाला मैंने, फिनाइल हाइड्रोजन हो गया। और यही सेम कंपाउंड यहां पे लिख के 2 और 4 पे नाइट्रोन लगा दिया तो 2,4 DNP हो गया। हाँ, अब देखो ये आया है एग्जाम में 2,4 DNP अल्डिहाइड के साथ। अभी इसके क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे आते हैं, बट इंपॉर्टेंट जो है वो तो मैं बता दे रहा हूं अभी। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के तुम छोड़ दोगे, बाकी करना है, बट ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हो गया? एक और बचा है अभी डेरिवेटिव, लास्ट वाला एक और लिखा देखो, NHC डबल बॉन्ड O NH2, वो बाकी है। करूं चेंज? इसका बाकी जल्दी लिखो। डन। तो नंबर 7 इट इज C डबल बॉन्ड O प्लस। ध्यान दो इधर, NH2 के बाजू में आएगा NHC डबल बॉन्ड O NH2। इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड। अजाइड जो वर्ड होता है ना, अजाइड, अजाइड में 3 नाइट्रोजन होते हैं, है उसमें 1 2 3 नाइट्रोजन जब आते हैं तो अजाइड वर्ड आता है वहां पे। ठीक है, कार्बाजाइड इसलिए लिखा है बिकॉज उसमें कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहां पे अगेन वही कॉन्सेप्ट, वापस वाटर को एलिमिनेट कर देंगे। क्या बनेगा इधर? C डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस H2O। इसको बोलेंगे सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट नोट मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है, इसको याद रखो क्योंकि इस पे मैंने CET का MCQ देखा है और आया हुआ है एक्चुअली प्रीवियस ईयर में। वो ये है कि हमने इस रिएक्शन को वीकली एसिडिक मीडियम में क्यों किया, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में क्यों नहीं किया। तो इन्होंने बताया कि अगर हम इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेंगे तो सुनो अभी ध्यान से क्या होने वाला है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में क्या होगा, जो आपका अमोनिया का डेरिवेटिव है ये ZNH2, इसका बेटा हो जाएगा प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन हो जाएगा इसका। और अगर इसका प्रोटोनेशन हुआ तो ये बनेगा ZNH3 प्लस। तो स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन हो रहा है। प्रोटोनेशन से तो इसका लोन पेयर गया क्योंकि उसने तो H के साथ लोन पेयर शेयर कर लिया। अब ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो ये कहां से ऐड होगा, समझा? पेज नंबर 271। अब जिनके पास भी टेक्स्ट बुक है देखो उसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन ये है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ, उन्होंने सिर्फ स्ट्रक्चर पूछा है, अपने को स्ट्रक्चर नहीं, अपने पूरा रिएक्शन लिखना है। उन्होंने पूछा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ। पहला क्वेश्चन है द सेमी कार्बाजोन ऑफ। हाँ, अब है ना, ये क्वेश्चन से समझ में आना चाहिए कि इन्होंने अपने को बनाने बोला है सेमी कार्बाजोन, बट किसका बनाने बोला है, साइक्लोहेक्सेनोन का। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो रिएक्टेंट है वो साइक्लोहेक्सेनोन है। अबे अल्डिहाइड या कीटोन से स्टार्ट करेंगे ना, तो ये कीटोन है। व्हाट इज सेमी कार्बाजोन? सेमी कार्बाजोन बनाने के लिए मुझे कौन सा डेरिवेटिव चाहिए, सेमी कार्बाजाइड चाहिए मुझे। मतलब मुझे साइक्लोहेक्सेनोन में सेमी कार्बाजाइड डालना पड़ेगा, तब मुझे सेमी कार्बाजोन मिलेगा। तो ये रिएक्शन मैं करता हूं अभी, पहला वाला ध्यान दो। साइक्लोहेक्सेनोन में एक साइक्लिक रिंग बनाएंगे 6 कार्बन वाली, और यहां पे ऐसे डबल बॉन्ड O लिख दो, ये हो गया साइक्लोहेक्सेनोन। इसमें आपको डेरिवेटिव कौन सा डालना है,
NH, C डबल बॉन्ड O, NH2, सेमी कार्बाजाइड। ओके, प्रोडक्ट बना के बताओ। चलो, वाटर एलिमिनेट करना है और इसको इधर ऐड कर देना है। साइक्लोहेक्सेनोन एंड दिस इज सेमी कार्बाजाइड। जल्दी लिखो, प्रोडक्ट बनाओ, बना के बताओ मुझे। प्रोडक्ट का नाम कुछ नहीं लिखना है, सेमी कार्बाजोन लिख देना बस, सेमी कार्बाजोन। सेकंड है हो गया, पहला वाला आ गया क्या? अब तक नहीं आया। डबल बॉन्ड N, NH, C डबल बॉन्ड O, NH2, यही है सेमी कार्बाजोन। समझा? अच्छा, सेकंड वाला रिएक्शन देखो, ये सेकंड क्वेश्चन है, ऐसा भी आ सकता है। द इमाइन फॉर्म्ड इन द रिएक्शन बिटवीन, किनका रिएक्शन है ये? व्हाट इज 2-मिथाइल हेक्सेनल अल्डिहाइड, उसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है? इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन के लिए कौन सा डेरिवेटिव लगेगा? तो इथाइल अमाइन के लिए लगेगा आर ग्रुप। देखो इधर, अगर मैं यहां पे इथाइल लगा दूं तो ये बनेगा इथाइल अमाइन। तो इसका मतलब मुझे यहां पे लिखना है 2-मिथाइल हेक्सेनल और यहां लिखना है C2H5NH2। समझा? आर के जगह पे अल्काइल ग्रुप कौन सा है? इथाइल है, इथाइल अमाइन। तो ये दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बनता है? सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। वही तो लिखा है क्वेश्चन में, द इमाइन फॉर्म्ड। तो कौन सा इमाइन बनेगा वो तुमको लिखना है। तो उसके लिए पहले तो अपने को 2-मिथाइल हेक्सेनल बनाने आना चाहिए। हेक्सेनल में कितने कार्बन होंगे लॉन्गेस्ट चेन में? और सेकेंड कार्बन पे आपको मिथाइल ग्रुप डालना है। ये हो गया 2-मिथाइल हेक्सेनल। अब इसमें मुझे इथाइल अमाइन डालना है, तो NH2 के बाजू में C2H5, ये हो गया मेरा अमोनिया का डेरिवेटिव। अब H+ लिखो और मुझे प्रोडक्ट बना के बताओ जल्दी। इथाइल अमाइन इज प्राइमरी अमाइन। क्या बनाया ये टट्टी?
बुक ही नहीं है पहली बात तो, केमिस्ट्री का तो ऐसे ही करेगा। पीछे क्यों लिख रहा है? शर्म आती क्या तेरे को ऐसा बोलने को? हाँ, बोर्ड के पेपर में ऐसा बोल के निकल जाना, सर 3 घंटा बैठने को कंटा ला रहा है, प्लीज जा सकता हूँ क्या? तो क्या करने का उससे? तो क्या है ये, क्या बहाना है ये सब? हाँ क्या जी भैया अपन? ये ऐसा नहीं चलेगा मैडम, ये CH है ना, CH ऊपर होना चाहिए। हो गया क्या? तो दिस इज तो इसको लिख दो सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। सब्स्टिट्यूटेड इमाइन है ना ये, कोई नाम नहीं लिखने का इसका, बस इतना ही लिखना है। सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन के बाजू में एक सब्स्टिट्यूएंट है अल्काइल ग्रुप, इसलिए उसको सब्स्टिट्यूटेड इमाइन बोलेंगे। सिर्फ इमाइन, अरे ये पूरे का नाम ही सेमी कार्बोजोल है। हाँ नहीं है, जो नॉर्मल नेमिंग है वही पब्लिक नहीं करती है, इसका बताऊंगा तो फिर दिन में तारे दिख रहे हैं पहले। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या बोला है? 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन ऑफ एसिटल्डिहाइड, मतलब स्टार्ट आपको एसिटल्डिहाइड से करना है, और आपको अगर 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन बनाना है उसका, तो आपको ऐड करना पड़ेगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अब ये एसिटल्डिहाइड से स्टार्ट होगा, एसिटल्डिहाइड इज CH3CH डबल बॉन्ड O। अब इसमें 2,4 DNP डाल देंगे, NH, फिर बेंजीन रिंग, फिर यहां पे NO2, यहां पे भी NO2। चलो अभी सॉल्व करो आगे। हाइड्राजोन बनाना है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। एसिटल्डिहाइड के जगह इथेनॉल भी लिखा हो सकता है। वो होने के बाद ये 4th वाला खुद से करना, बस उतना ही लिखना है और कुछ नहीं। और याद रखो 2 पोजीशन या तो इधर लगा सकते हो या तो इधर, क्योंकि ये जो आपका NH ये पूरा ग्रुप है ना, दिस इज कार्बन नंबर
1, तो यहाँ पे मैंने 2 लिया है, यहाँ पे 4, तो आपकी मर्जी, आप 2 यहाँ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी 2 है और ये 4 है। हो गया वाला, लास्ट वाला करो, हो गया तो। हाँ, तो लास्ट वाला तो बहुत इजी है। हाइड्राजोन बनाना है एसीटोन का, तो स्टार्टिंग एसीटोन से होगी। हाइड्राजोन बनाने के लिए उसमें कौन सा डेरिवेटिव डालेंगे, कौन सा डेरिवेटिव डालना पड़ेगा हाइड्राजोन बनाने? हाइड्राजीन डालना पड़ेगा। तो करो ना फिर रिएक्शन। एसीटोन का स्ट्रक्चर ही गलत बनाएंगे 50% लोग, सॉरी 90%। गलत गलत परसेंटेज ले लिया मैंने। यार हाइड्राजोन लिख, हाइड्राजोन क्या? अरे नहीं, सिर्फ हाइड्राजोन लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। सर ये वो रिप्रेजेंट करता है ना वीक एसिडिक क्या? हाँ, वो वीक एसिडिक मीडियम। कौन सा? ये जो एक्चुअली नहीं नहीं, ये अपन एसिड डाल रहे हैं अंदर अलग से। मतलब रिएक्शन को एसिडिक मीडियम बनाने के लिए हम एसिड डाल के रखते हैं उसमें, फिर ये रिएक्शन करवाते हैं, वीक एसिड डालते हैं। वीक एसिड में कोई भी डाल सकते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन साइनाइड, बट ऐसा कुछ पूछते नहीं है। वीक एसिड डालना, इतना याद रखना है। हो गया? तू भाई क्या लिखना है, क्या कर रहा है? हाँ, एक तो सो हो के आया मस्त है, सुबह से किधर, ये क्या तरीका है? हाइड्रोजन NH2 NH2। हाँ बुक में ऐसे ही दिया है। क्या? NH2 लिखा है। अरे तो बेटा एक NH2 पहले से ही है ना, डेरिवेटिव बना रहे तो NH2 पहले से ही। देखो Z के जगह NH2 लगाना है। देखो बोला ना, Z के बहुत सारे ग्रुप है, देख इधर लिखा है। हाँ गलत है। एसीटोन क्या बनाया तूने? एसीटोन किधर है? एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या है? इधर 3 कार्बन है, इधर तेरे पास 2 कार्बन कैसे आए? और उधर H कैसे आएगा? इधर H कैसे आएगा? इधर तो H है ही नहीं कार्बोनिल के बाजू में। C पे CH3 आएगा। चलो अभी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार। इधर डबल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड कैसे आएगा? कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं हुई। एसीटोन इज CH3, ये एसीटोन है और इसमें ये हाइड्राजीन ऐड करेंगे। तो यहां पे आ जाएगा CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड N, NH2। तो इसको लिख दो हाइड्राजोन। ये है आपका एसीटोन एंड दिस इज हाइड्राजीन। ओके, तो ये रिएक्शन हो गया। इसमें है ना, देखो रिएक्शन इजी है,
लेकिन जिसको ये याद रहेगा, ओए गणेश, जिसको ये याद रहेगा कि हाइड्राजोन बनाने के लिए कौन सा डेरिवेटिव लेना है, वही रिएक्शन कर पाएगा। 2,4-DNP बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट लेना है, ऑक्साइम बनाने के लिए कौन सा लेना है, तो वो डेरिवेटिव जो Z है वो Z के कौन से ग्रुप है ये याद रखना पड़ेगा। R हो सकता है, AR हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, NHC6H5 हो सकता है। तो ये ग्रुप याद रहेंगे तभी रिएक्शन आएगा। रिएक्शन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बट जिसको ग्रुप नहीं याद रहेगा वो नहीं लिख पाएगा। तो वो ग्रुप याद रखना पड़ेगा, Z के कौन से ग्रुप होते हैं। ठीक है, अभी रिएक्शन नंबर 7 है क्या ये, क्या 6 है ना? नहीं 6 है ये। आज 4th से शुरू किया था ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 4th था। नहीं अभी नया रिएक्शन है, 6th है ना। रिएक्शन इज अब है ना, ये रिएक्शन बिना रिएक्शन लिखे इसका प्रोडक्ट बता सकते हैं एग्जाम में, बट उसके लिए मेरा कॉन्सेप्ट जो है मैं समझा रहा हूं, जिसको कॉन्सेप्ट समझ गया वही कर पाएगा। ये विद इन 1 मिनट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर पाओगे, उसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हैलोफॉर्म रिएक्शन ज्यादातर नीट और जेई के पेपर में आता ही है, बिकॉज ये उनका कॉमन क्वेश्चन होता है हर साल। कोई एक क्वेश्चन वो पूछ लेंगे जहां पे ये हैलोफॉर्म से रिलेटेड होगा, और जिसको कॉन्सेप्ट पता है ना वो रिएक्शन लिखता भी नहीं है एग्जाम में, वो ऐसे प्रोडक्ट बता देता है। तो वही मैं तुम्हारे को सिखा रहा हूँ। बोर्ड में लिखना पड़ेगा क्योंकि वहां पे मार्क्स मिलेंगे थ्योरी लिखने के, बट एंट्रेंस में ये क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शन देख के सॉल्व कर सकते हैं। हैलोफॉर्म सबसे पहले ये है कि हैलोफॉर्म का फॉर्मूला ऐसा होता है, CH(X3). X के जगह पे कोई भी हैलोजन हो सकता है। अब इसमें तुम्हारे को तुम क्लोरोफॉर्म भी बना सकते हो, ठीक है, ब्रोमोफॉर्म भी बना सकते हो, या फिर आयोडोफॉर्म भी बना सकते हो। ठीक है, अब मैं बता दूं अपने सिलेबस के हिसाब से ना, क्वेश्चन क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म पे ही ज्यादातर आता है। ब्रोमोफॉर्म पे क्वेश्चन इतना नहीं आता, एक्चुअली आया भी नहीं आज तक। आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म पे पूछता है। फ्लोरोफॉर्म जो है वो ऑब्वियसली हम नहीं बना पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इस रिएक्शन में हैलोजन ऐड करना पड़ता है और फ्लोरीन डायरेक्टली ऐड किसी रिएक्शन में हम करते नहीं है, तो इसके लिए वो नहीं बनेगा, फ्लोरोफॉर्म नहीं बनेगा। तो अब पहली बात तो ये है कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को करने के लिए कुछ कंडीशंस है, और पहला लाइन में वही लिख रहा हूं क्योंकि आपको पहली लाइन में याद हो जाना चाहिए कि क्या मेन कंडीशन है इस रिएक्शन को होने की। तो इस रिएक्शन को करने के लिए पहला पॉइंट लिखा है, हैलोफॉर्म रिएक्शन इज गिवन बाय, सबसे पहले एसिडल्डिहाइड, ठीक है, अल्डिहाइड में, उसके बाद बताऊंगा मैं मिथाइल कीटोन्स क्या होते हैं। मिथाइल कीटोन्स में ये ग्रुप होना चाहिए। अब ये ग्रुप तुम जानते हो, ये ग्रुप हमने बहुत बार लिखा हुआ है, उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसको पूरा लिखते हैं, रुको। CH3C_O, ये ग्रुप जिस भी कंपाउंड में होगा उसको मिथाइल कीटोन बोलेंगे, क्योंकि ये कीटोन ग्रुप है और उसके बाजू में CH3 है। बट यही ग्रुप एसिडल्डिहाइड में भी होता है, तो इसलिए एसिडल्डिहाइड लिखा मैंने, ऑल मिथाइल कीटोन, उसके बाद एंड
तीसरे हैं इसमें अल्कोहल्स कंटेनिंग इनका भी एक ग्रुप है। अल्कोहल्स में ये वाला ग्रुप होना चाहिए, इसको भी हाईलाइट करता हूं। ये ग्रुप चाहिए अल्कोहल में, ठीक है। अल्कोहल्स कंटेनिंग CH3CHOH ग्रुप। तो ये रिएक्शन कौन कौन देता है भाई? अल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड देता है, और कोई अल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि इस रिएक्शन को होने के लिए मिथाइल कीटोन ग्रुप की जरूरत है। मिथाइल कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O के बाजू में CH3। ऐसा आपको सिर्फ एसिटल्डिहाइड में ही मिलेगा, बाकी आपको किसी भी अल्डिहाइड में CHO ग्रुप के बाजू में CH3 नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? तो अल्डिहाइड में इट इज ओनली एसिडल्डिहाइड, और कीटोन में कोई भी ऐसा कीटोन जिसमें C डबल बॉन्ड O के बाजू में CH3 है, वह हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखाएगा। और तीसरा ऐसे अल्कोहल जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको जरा समझते हैं, मैं वहां पे एग्जांपल देता हूं इनके बारे में। देखो, सबसे पहला तो मैं एसिटल्डिहाइड का एग्जांपल दूंगा ताकि तुमको समझ में आ जाए कि एसिटल्डिहाइड मिथाइल कीटोन का पार्ट है क्या। कौन सा ग्रुप दिख रहा है तुमको उसमें? तो इसका मतलब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ये तो डेफिनेटली देने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट, ये कौन सा कंपाउंड है? एसीटोन है। इसमें ग्रुप दोनों साइड है, अरे दोनों साइड है ना। इसके बाजू में भी इधर भी CH3 इधर भी CH3 है, तो जो ग्रुप चाहिए वो तो है, मतलब ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। देखो, ये भी देगा क्योंकि इसके अंदर भी वो ग्रुप है, सो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देने वाला है। ये वाला कार्बोनिल के बाजू में CH2 है, CH3 नहीं है, सो दिस इज नॉट मिथाइल कीटोन। इसको हम लोग बोलेंगे नॉन मिथाइल कीटोन, और नॉन मिथाइल कीटोन जो होते हैं वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते। अब मैं तुमको यही ट्रिक समझा रहा हूं। एग्जाम में हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन दिखाएगा अगर ये पता करना है तो पहले क्या चेक करोगे भाई? जिस कंपाउंड में ये ग्रुप है वही हेलोफॉर्म दिखाएगा। तो तुम्हारे को ये आइडिया आ जाना चाहिए उस टाइम पे कि अगर ऑप्शंस में सिर्फ अल्डिहाइड्स और कीटोन्स दिए हुए हैं तो तुम पहला ये चेक करो कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये ग्रुप है, और जिसमें ये ग्रुप नहीं है उसको एलिमिनेट करो, क्योंकि वो कभी हेलोफॉर्म नहीं दिखाने वाला। तो ये पहला पॉइंट। अभी अल्कोहल पे आता हूं मैं, ये तो अल्डिहाइड कीटोन की बात हो गई। अभी अल्कोहल की अगर बात करेंगे, ध्यान देना, अभी सबसे पहला अल्कोहल हमारे पास मिथेनॉल है, बराबर? अरे मिथेनॉल ही है ना। तो मिथेनॉल में जरा चेक कर लेते हैं ये ग्रुप आएगा क्या। नहीं आ रहा है, बिकॉज मुझे चाहिए CH3CHOH। अभी इसमें कम से कम 2 कार्बन है, मिथेनॉल में तो एक ही कार्बन है। सो इसका मतलब मिथेनॉल हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा। उसके बाद इथेनॉल आता है, बोलो भाई। इथेनॉल को ध्यान से देखो, क्या ये ग्रुप उसमें प्रेजेंट है? ये देखो इधर CH3CHOH, सो दिस इज इथेनॉल। अच्छा, इथेनॉल कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी है ये,
हैलोफॉर्म देता है ये। उसके बाद ये वाला कौन सा अल्कोहल है वो? सेकेंडरी तो है, उसका नाम क्या है? अभी अल्कोहल फिनॉल का टेस्ट हुआ है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेन टू ओल, सेकेंडरी है, लेकिन इसमें ग्रुप है CH3CHOH, मतलब ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, जबकि ये वाला प्राइमरी अल्कोहल नहीं है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, प्रोपेन टू ओल। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट में मैं दो चीज इधर लिखने वाला हूं, उसको नोट में लिख लेना, और ये एमसीक्यू में पूछा इसलिए लिखा हूं मैं। पहला पॉइंट ये है कि एसिटल्डिहाइड इज द ओनली अल्डिहाइड it is the only aldehyde which gives positive haloform रिएक्शन। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है अल्कोहल्स के ऊपर, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था जेई के पेपर में। सेकंड पॉइंट, इथेनॉल is the only primary alcohol which gives positive haloform reaction। समझा गया? ये दोनों स्टेटमेंट यूनिक स्टेटमेंट है, बिकॉज कोई दूसरा अल्डिहाइड हैलोफॉर्म देगा नहीं। तो अगर मान लो तुम्हारे को ऐसा क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव हैलोफॉर्म रिएक्शन, उसमें से एसिटल्डिहाइड दे दिया, प्रोपियोनल दे दिया, ब्यूटेनल डिहाइड दे दिया, ऐसे तुमको 3-4 अल्डिहाइड दे दिए, तो अगर ये पॉइंट याद रहेगा तो रिएक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एसिटल्डिहाइड इज द ओनली अल्डिहाइड दैट गिव्स हैलोफॉर्म रिएक्शन। और सारे अल्कोहल में, प्राइमरी अल्कोहल में एक ही अल्कोहल है जो ये टेस्ट देता है बस, क्योंकि इथेनॉल के अलावा तुम कोई भी अल्कोहल बना के देखो, तुमको ये ग्रुप नहीं मिलेगा उसमें। सेकेंडरी में मिल जाएगा लेकिन प्राइमरी में नहीं मिलेगा, बिकॉज प्राइमरी में अकेला एक ही ग्रुप है जो ये एक ही अल्कोहल है जो ये ग्रुप शो करता है, एंड दैट इज इथेनॉल। तो ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में जेई में पूछे गए, ये दोनों जेई के क्वेश्चन जेई मेंस में आए। ये सब कुछ नहीं है बुक में, खाली 4-5 लाइन लिख दिया है और बता, अभी तो मेन तो बाकी है, रिएक्शन कैसे होएगा। और ये ग्रुप का इंपॉर्टेंस क्या अभी समझेगा तुमको। ये ग्रुप हम क्यों देख रहे हैं, बिकॉज हैलोफॉर्म उसी ग्रुप से बनने वाला है। हो गया लिख के? हाँ, अरे पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव टेस्ट देता है यार, नेगेटिव मतलब टेस्ट ही नहीं देता। मेरे को समझा वो क्या रिलेट कर रहा है। तू पैथोलॉजी से रिलेट कर रहा है कुछ, पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, नेगेटिव आ गई, वैसे बहुत सारे पॉजिटिव आते हैं। अरे जल्दी लिखो यार, तुम इतना स्लो लिख रहे हो। ऐसा लिखेगी तो मेरे को फिर 8 बजे तक पढ़ाना पड़ेगा मेरे को, इसके बाद अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाने का।
सिखाया मैंने सुबह, हुआ कि नहीं? एक सेकंड हो गया, एक सेकंड। ओके, अभी ध्यान दो। अब ओए बद्री, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब रिएक्शन में रिएजेंट कौन सा लगेगा, बिकॉज ये एकदम यूनिक रिएजेंट है और जब एग्जाम में आएगा ना, ओए अरे मैं बोलना शुरू करता हूं, चुप बैठा करो ना यार। तो एग्जाम में जब आएगा ना तो एरो पे क्या लिखा होगा उस पे ध्यान देना। इसमें अपने को जो रिएजेंट लगेगा वो है सोडियम, या तो ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, NaOH प्लस X2। अब X2 के जगह या तो क्लोरीन ऐड करो या ब्रोमीन या आयोडीन। अगर क्लोरोफॉर्म बनाना है तो यहाँ पे Cl2 लिखा होगा, ब्रोमोफॉर्म बनाना है तो Br2 और आइडोफॉर्म बनाना है तो I2 होगा। अच्छा, इनके कॉम्बिनेशन से बनता क्या है? इनके कॉम्बिनेशन से ऐसा एक कंपाउंड बनता है NaOX, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपो हैलाइड, नॉट हैलाइड, हाँ TE है लास्ट में। और ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे क्लोरोफॉर्म बनाना है तो रिएजेंट होगा NaOH प्लस Cl2, जिसके कॉम्बिनेशन से बनेगा NaOCl। और अगर मैं आइडोफॉर्म ही लिख रहा हूं क्योंकि ब्रोमोफॉर्म नॉर्मली पूछते नहीं है, तो आइडोफॉर्म में मुझे NaOH में आयोडीन ऐड करना पड़ेगा और मिलेगा NaOI। इनका नाम बता देता हूं, इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट और इसका नाम है सोडियम हाइपो आयोडाइड, ठीक है। अब मैं रिएक्शन बता रहा हूं, जनरल रिएक्शन, ध्यान देना इधर। जनरल रिएक्शन में अपन यहां पे मिथाइल कीटोन ले लेंगे कोई भी, जैसे मान लो ये वाला लेता हूं मैं, यहां पे मैं R लिख दे रहा हूं, मतलब यहां पे H हो सकता है, CH3 हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, बट आपके पास मिथाइल कीटोन है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, ये ग्रुप होना चाहिए। अब यहां पे ना NaOX लिख रहा हूं मैं क्योंकि जनरल रिएक्शन चल रहा है, तो इधर आएगा NaOH प्लस X2, देखो X2 लिखा है ना मैंने, और इधर हीटिंग आएगा। अब सुनना सब लोग ध्यान से, ये 3 मोल बनाना क्यों है? क्योंकि मुझे 3x की जरूरत है। अरे फॉर्मूला क्या था? CHX3, 3x चाहिए हमारे को यहां से, ठीक है। अब क्यों हम लोग बार बार बोल रहे थे कि ये ग्रुप इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि अगर ये ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, रिएक्शन इधर होने वाला है, इस ग्रुप का ही रिएक्शन होने वाला है। बॉन्ड टूटने के बाद अभी देखो ये CH3 है ना, इसी का क्लोरोफॉर्म बनने वाला है। कैसे बनेगा? 3H है इसके पास, 2H रिप्लेस होंगे और 3X आएंगे इधर पे, 2H रिप्लेस होंगे, तो ये हो जाएगा CHX3, ठीक है। अब देखो इधर क्या बचा, 3NaO बचा, उसमें से एक NaO इस कार्बन पे अटैक करेगा। इधर क्या बचा है? RC डबल बॉन्ड हो तो उधर आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस आ गया। अब आपके पास कितने NaO बचे? अरे 3 में से एक आ गया ना, उधर 2 बचे और यहां से 2H रिप्लेस हुए थे, वो बनेगा आपका 2NaOH। अब देखो यहां पे आपका बन गया हेलो फॉर्म, इसको बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक
एसिड। ये है आपका मिथाइल कीटोन और ये सोडियम हाइपोहैलाइड। ठीक है, तो पहले हम लोग क्लोरोफॉर्म बनाते हैं और फिर एक आइडोफॉर्म बनाते हैं। ठीक है, समझा क्यों ये ग्रुप चाहिए? ये मिथाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा हैलो फॉर्म में, मिथाइल ग्रुप का रिएक्शन होने वाला है, इसलिए कार्बोनिल के बाजू में मिथाइल होना ही चाहिए, क्योंकि अगर मिथाइल नहीं होगा तो हैलो फॉर्म नहीं बनेगा। फास्ट लिखो जरा। हो गया? मेरा बर्थडे हो गया, कुछ पार्टी वार्टी देने वाली, पार्टी देने वाली है मुझे, सब बोला तो है, अभी पता नहीं। अच्छा, मैं बोला ना सर वेज देंगी, मैं वेज पार्टी दूंगी। मैंने आपसे वेज पार्टी मांगी। मुझे तो सुनाई दिया तू देने वाली है। तुम ऐसे काम नहीं कर रहे ना कि मेरा मन करे पार्टी देने, मेरा मतलब मेरी इज्जत का भाजीपाला कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, मार्क्स नहीं ला रहे हो, तो अभी क्या पार्टी एक्सपेक्ट कर रहे हो? जिस दिन ओए साइलेंट, चलो इधर ध्यान दो। तो सबसे पहला रिएक्शन अपन अल्डिहाइड के साथ कर रहे हैं। देखो मैंने ऑलरेडी NaOCl लिख दिया है, यहाँ पे NaOCl लिखा है, मतलब एरो पे मुझे लिखना है हाँ क्लोरीन, मतलब यहां क्लोरोफॉर्म बनेगा। अब क्लोरोफॉर्म बनेगा तो ऑब्वियसली CH3 ग्रुप का बनेगा, तो ये हो जाएगा CHCl3, और जो बचा हुआ ग्रुप है वो क्या है? H C डबल बॉन्ड O O माइनस Na प्लस और लास्ट में 2NaOH। अभी देखो ये आपका क्लोरोफॉर्म है, और याद रखो क्लोरोफॉर्म कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस होता है। उसके बाजू में जो कंपाउंड है उसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, सॉल्ट है ये, दिस इज सोडियम हाइपोक्लोराइड, एंड ये आपका एसिटल्डिहाइड है विच इज इथेनल, इथेनल लिख सकते हो उसको IUPAC में। और नेक्स्ट जो मैं बना रहा हूं आइडोफॉर्म, उसके लिए मैं एसीटोन ले रहा हूं, और आइडोफॉर्म बनाने के लिए मुझे NaOI की जरूरत है, NaOH प्लस I2। तो इधर पे आइडोफॉर्म बनेगा CHI3
इसका नाम आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म इसलिए लिखा है मैंने येलो कलर में बिकॉज वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। आइडोफॉर्म इज अ येलो कलर का प्रेसिपिटेट। क्लोरोफॉर्म कलरलेस होता है, आइडोफॉर्म येलो इन कलर होता है। दो सर ध्यान दो, तुम्हारा बहुत आवाज आ रहा है मेरे को। अबे क्या CH3I3, CHX3, CH 2H रिप्लेस हुआ है, CHX3, CHX3 ऐसा होता ही है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी लेके जा रही है? 4 हो गई ना, जितना मन करेगा उतना बॉन्ड बना दे। ओके, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। दिस इज एसीटोन, जिसको हम लोग प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं। तो अपने को क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए NaOCl चाहिए, आइडोफॉर्म बनाने के लिए NaOI चाहिए। और रिएजेंट कैसे समझेंगे हम लोग के? हेलोफॉर्म पूछा है। व्हेनेवर देयर इज NaOH प्लस X2 एरो के ऊपर एग्जाम में, तो NaOH और X2 का एडिशन जो मिक्सचर है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन ही देगा। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो। हो गया? मेरे से पूछा तूने? मेरे से पूछा? उनको बाहर जाने, अभी यहाँ पे खड़े रखे, वापस जा। किसका बॉटल है? किसका बॉटल है? अब बस हो गया। तू बोला मेरा, उसने बोला समीर का। बैठे रहे, मैं बोलूंगा तब जाना भाई। मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा, फिर मेरे को बोलना नहीं सर रुक जाओ करके। इस पॉइंट पे एंट्रेंस में क्वेश्चन था, उन्होंने एक मिथाइल कीटोन दिया और उसमें डबल बॉन्ड भी था, मतलब वो अनसैचुरेटेड था। तो इसलिए ये पॉइंट लिखा है क्योंकि अपने को ये याद रहे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है किसी भी ऐसे अल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन में, डबल बॉन्ड पे सोडियम हाइपोहैलाइड अटैक नहीं करता है, मतलब डबल बॉन्ड रिमेन्स एज इट इज। सिर्फ रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? CH3 ग्रुप जो कार्बोनिल के बाजू वाला है, मतलब ये वाला ग्रुप। देखो अपने को इस ग्रुप से मतलब है, ये सिर्फ इसी को ऑक्सीडाइज कर सकता है CH3। अगर यहां कहीं भी डबल बॉन्ड आता है उसको कुछ नहीं करना है, वो डबल बॉन्ड वैसे वैसा ही रहेगा। सिर्फ ये जो मिथाइल कीटोन ग्रुप है ना, इसी का हेलोफॉर्म बनेगा। समझा कि नहीं? कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं, जानबूझ के डबल बॉन्ड डाल देंगे ये देखने के लिए कि भाई तुम क्या बनाते हो, क्योंकि कुछ भी बना के पब्लिक बना देती भाई, मैंने देखा है, मतलब मैंने पेपर में भी देखा है। वो लोग पेपर नहीं लिखते, लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं, नए नए रिसर्च जो नहीं बन सकता वो भी प्रोडक्ट बना देते ऑर्गेनिक।
सर 2 घंटे में पहले जा रहा हूँ, पहली बात सर 2 मिनट में आ रहा हूँ। जाने दो ना सर, मैं बहुत बोलूंगा कंट्रोल तभी, किया है सर। मैं बोलूंगा तभी, बैठ अभी। सर इधर रिएक्शन के बीच में अपना रिएक्शन रोको। अबे शालिनी जरा चुप बैठ जरा। अब सुनो, इधर कॉन्सेप्ट है इसमें, ये बार बार जो ये अल्कोहल में इस ग्रुप की बात कर रहे थे उसका रीजन बता रहा हूं मैं। अब रीजन रट्टा मारने वाला नहीं है। रीजन ये है कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला सेकेंडरी अल्कोहल्स कंटेनिंग दिस ग्रुप गिव्स पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट बिकॉज। सेकेंडरी अल्कोहल पे तो बाद में जाएंगे, पहले मैं प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल लेता हूं। इथेनॉल, इथेनॉल इज दिस CH3 CH2OH, बराबर। ओए अबे सीखना है कि नहीं? अभी ये जो अल्कोहल है ये प्राइमरी है, लेकिन इसमें CH3 CHOH ग्रुप है। एक्चुअल पॉइंट ये है अल्कोहल का डायरेक्ट हेलोफॉर्म बनता ही नहीं है, डायरेक्टली हेलोफॉर्म नहीं बनता। सबसे पहले जब हम इसमें सोडियम हाइपोहैलाइड डालेंगे तो इनका होगा ऑक्सीडेशन। और इतना आप सबको याद होना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड। बट जो अल्डिहाइड बना क्या वो हेलोफॉर्म दे सकता है? हाँ, क्योंकि इथेनॉल से एसिटल्डिहाइड बनता है। अब समझा इथेनॉल क्यों हेलोफॉर्म दे रहा है? क्योंकि इथेनॉल को पहले तो ये ऑक्सीडाइज करता है। मैंने लिखवाया है कि सोडियम हाइपोहैलाइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले तो ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके अल्डिहाइड बनाएगा। ये अल्डिहाइड जो है ना ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और तब जाके इसका बने कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं NaOH है, ये हेलोफॉर्म बनाएगा ये CHX3। और अगर यह प्राइमरी के जगह सेकेंडरी अल्कोहल होता, हाँ कीटोन बनेगा, बराबर। क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल में मैं प्रोपेन टोल लेता हूं, ये मेरा सेकेंडरी अल्कोहल है। अब सेकेंडरी अल्कोहल में जब NaOH डालेंगे तो वापस से इधर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अब सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे क्या देते हैं? कीटोन देते हैं। तो कौन सा कीटोन बन रहा है वो मैटर करता है। क्या ऐसा कीटोन बन रहा है जो हेलोफॉर्म दे सकता है? अरे मिथाइल कीटोन है ये भी, इसका मिथाइल कीटोन बना एसीटोन, और एसीटोन का रिएक्शन जब NaOH के साथ होगा तो ये भी हेलोफॉर्म बनाएगा। ये है एक्चुअल रीजन जो मैंने बोला है सेकेंडरी अल्कोहल कंटेनिंग दिस ग्रुप गिव्स पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट बिकॉज ये जो NaOH है ये पहले आपके अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा अल्डिहाइड में और अल्डिहाइड से हेलोफॉर्म बनेगा। लेकिन जिनमें ये ग्रुप होगा उन्हीं का ऐसा अल्डिहाइड बनेगा जिसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोनिल के बाजू में। बिकॉज मैं यहां पे प्रोपेन 1-ओल भी ले सकता हूं, लेकिन प्रोपेन 1-ओल से ऐसा अल्डिहाइड नहीं बनेगा जिसमें COCH3 ग्रुप हो, तो उसका फर्दर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नहीं तो तुमको लगेगा कि सारे अल्कोहल का हेलोफॉर्म बनने वाला है, नहीं। ऐसे अल्कोहल का हेलोफॉर्म बनेगा जिनका ऑक्सीडेशन होने से ये ग्रुप आना चाहिए। ये देखो ये ग्रुप इधर भी प्रेजेंट है, क्योंकि प्रोपेन 2-ओल से हेलोफॉर्म क्यों आता है?
क्योंकि प्रोपेन टू ओल का पहले ऑक्सीडेशन होके क्या बनता है, एसीटोन बनता है। एसीटोन एक मिथाइल कीटोन है, तभी ये रिएक्शन देगा आगे। और एसिटल डिहाइड भी एक क्या है, मिथाइल कीटोन ही बोला जाएगा इसको, क्योंकि इसके भी सी डबल बॉन्ड के बाजू में क्या प्रेजेंट है, CH3। तो ये उसका कॉन्सेप्ट है। तो एग्जाम में इसीलिए इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्योंकि पहली बार ऑक्सीडेशन होके अल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, देन हैलोफॉर्म बनेगा। तू लिख क्यों नहीं रहा है समर, लिख रहा क्यों नहीं है? अच्छा, अब अगले लेक्चर से बैठना नहीं, जा तू हल्का हो क्या, अभी अगले लेक्चर से तेरे को बैठने नहीं दूंगा, क्योंकि तू लिख नहीं रहा है। जो जो लोग नहीं लिख रहे ना वो सब मेरे अभी नज़र में है, घर पे जाके आराम से लिखेंगे। हाँ, इतना टाइम है तुम्हारे पास, उसको बोलते हैं वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि घर पे जाके पढ़ना होता है, लिखना नहीं होता। यहाँ पे बैठ के टाइम पास करने का है ना, इधर देखने का उधर देखने का, बुक नहीं लाने का, और फिर घर पे आके मैं लिखूंगा। क्या? हाँ, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहले इसको ऑक्सीडाइज करेगा, फिर इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा। जा जा, बोतल दे इसको। चार से 6 ना वॉशरूम को ताला ही मारता हूँ मैं। अब रुको, मेरे पास यही ऑप्शन है। क्या? मैं भी पोको पेंट्स, मैंने बोला था ना। ये 4 से 6 में ही तुम्हारे को ऐसा क्यों होता है? हाँ, सुबह एक तो जो लोग जल्दी आते हैं उनके पास मौका रहता है 4:15 तक। हाँ, लेक्चर इधर रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ, और इधर पे भाई पब्लिक का लाइन से नंबर चालू है, और मेरा लेक्चर डिस्टर्ब करते इधर बीच बीच में। अरे यही है, CH3CHOH, CH3CHOH, CH3CO। अरे बेटा, ये बन गया ना CH3CO, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होएगा। पहले इसका ऑक्सीडेशन होगा CH3CO में, मतलब ये जो ग्रुप हम बोलते हैं ना CH3CHOH ग्रुप चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि ऑक्सीडाइज होके CH3CO बनेगा, देन ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके हैलोफॉर्म बनाएगा। समझा? अगर ये ग्रुप नहीं होगा ना तेरे, ओए, अगर ये ग्रुप अल्कोहल में नहीं है ना, तो इसका CH3CO नहीं बनने वाला, तो फिर वो हैलोफॉर्म भी नहीं देगा। समझा? हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 8 है क्या? ये 7 है, 7 है ना, अल्डोल कंडेंसेशन। जाओ भाई जाओ, बुलावा आया है। खुश कितना हो गया तू? तब से लिखने को नहीं हो रहा था, हैं? इनको है ना, नहीं टाइम, ताले का इंतजाम अभी करेगा। ओके, इधर सुनो अभी। अब इसके बाद जो भी रिएक्शन है, हेलोफॉर्म के आगे,
हेलो फॉर्म तो इंपॉर्टेंट था ही। अभी ये सब अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ किश्नर, ये जो 4-5 रिएक्शन बचे, ये सारे एग्जाम्स में मोस्ट फेवरेट रिएक्शन होता है अल्डिहाइड कीटोन के। ठीक है, अब जिन्होंने ये भी छोड़ दिया तो उनके लिए तो कुछ नहीं बचा आप करने के लिए, ऐसे रिएक्शन है ये। अल्डोल, पहली बात तो ये वर्ड जो है ना, ये 2 फंक्शनल ग्रुप का कॉम्बिनेशन है, अल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। मतलब हमारे को इस रिएक्शन में एक ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसमें CHO ग्रुप और OH ग्रुप साथ में आता है। ठीक है, बट दिस रिएक्शन इज अ 2-स्टेप रिएक्शन। पहला वर्ड उधर अल्डोल लिखा है, मतलब उसको अल्डोल को प्रिपेयर करना है हमारे को। देन सेकेंड स्टेप है कंडेंसेशन। सेकेंड स्टेप इज कंडेंसेशन। चलना भाई अभी तो अब ध्यान से सुनो, इधर इस रिएक्शन को बोला गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब मैं 2 स्टेप बताने वाला हूं, उसके लिए अगेन ये रिएक्शन में भी 50% आंसर कंडीशन समझने के बाद ही आ जाता है। अगर जिसको कंडीशन नहीं याद है उसको लिखने के बाद भी आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि लिखना टफ है इसको, और अगर कंडीशन याद है तो बिना लिखे भी आंसर बता सकते हैं। अब इधर पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि aldehydes and ketones having at least one alpha hydrogen atom gives aldol condensation reaction। तो पहला पॉइंट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने जो बोला 50% आंसर पता चलेगा, वो यहीं से पता चलेगा, क्योंकि अगर अल्डोल कंडेंसेशन एग्जाम में पूछा है तो पहला क्या चेक करने का है, अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है। अब अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए अल्फा कार्बन होना चाहिए पहले, और अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं भाई, व्हाट इज अल्फा कार्बन? यस, कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप को अटैच है। फंक्शनल ग्रुप को जो कार्बन अटैच है अल्फा कार्बन, उस पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है मतलब वो कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाएगा। तो यहां से आधा काम तो हो जाता है। अगर ऑप्शन में इतना भी पता लगा लिया ना कि किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो उसको तो एलिमिनेट कर सकते हो। अब ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट अल्कली भी बोलते हैं उनको, कोई भी डाइल्यूट बेस चलेगा, जैसे डाइल्यूट NaOH चलेगा इस रिएक्शन में, डाइल्यूट KOH भी यूज कर सकते हैं, डाइल्यूट KOH हो गया, या फिर सोडियम कार्बोनेट यूज कर सकते हैं, ये सब डाइल्यूट। सो दिस इज योर अल्डोल। बट अगर कीटोन रहेगा तो उसको अल्डोल नहीं कीटोल बोलेंगे। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को कीटोल बोला जाता है और बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड को अल्डोल बोला जाता है। अब एक क्वेश्चन बताता हूं सीईटी का, सुन लो। उन्होंने पूछा था सीईटी में, भी चौथे पॉइंट में वही लिखने वाला हूं, कि उन्होंने पूछा था फॉर्मेशन ऑफ अल्डोल इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन। अल्डोल का फॉर्मेशन मतलब ये जो बना ये कौन से टाइप का रिएक्शन है। तो वहां पे 4 ऑप्शन है, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कंडेंसेशन। तो पब्लिक ने लिखा कंडेंसेशन, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने पहला स्टेप एडिशन लिखा है। अल्डोल बनता है एडिशन से, कंडेंसेशन उसके बाद करते हैं, और कंडेंसेशन में वाटर एलिमिनेट होता है। तो सेकेंड स्टेप इज एलिमिनेशन। पब्लिक को जब नाम ऐसा पढ़ते ना अल्डोल कंडेंसेशन, को लगता है पूरा एक ही वर्ड है। अल्डोल बनाना पहला स्टेप है जो कि एडिशन रिएक्शन है। तो वही अभी मैं यहां लिख रहा हूं, ये सीईटी में डायरेक्टली पूछा है, PYQ है ये। 4th क्वेश्चन वो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ
अल्डोल या फिर कीटोल इज एन एडिशन रिएक्शन। इज एन एडिशन रिएक्शन। उसके बाद आएगा अल्डोल या कीटोल फॉर्म्ड, जो भी बना पहले स्टेप में, अंडरगो कंडेंसेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ H2O to give alpha beta unsaturated कंपाउंड। वो मैं बताऊंगा लास्ट में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कैसे बनता है। तो फर्स्ट स्टेप इज एडिशन, सेकेंड स्टेप इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एडिशन में नहीं आता, एलिमिनेशन में आता है, क्योंकि यहां पे पानी एलिमिनेट हो रहा है। तो याद रखना, अल्डोल कंडेंसेशन को एक ही मान के पब्लिक वहां पे, क्योंकि ऑप्शन में कंडेंसेशन दिया था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उन्होंने कंडेंसेशन मार्क किया। अल्डोल इज अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन। अल्डोल का फॉर्मेशन इज एडिशन, बाद में उसका कंडेंसेशन होता है। तो ये अपना बेसिक कंडीशन है। और ये रिएक्शन में जब भी हम रिएक्शन लिखेंगे, दो अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल या दो कीटोन के मॉलिक्यूल यूज करेंगे, और मैं करके बताऊंगा अभी दो मॉलिक्यूल क्यों लगने वाले हैं। हो गया इतना लिख के? अरे हुआ क्या? अभी देखो इधर, इसमें है ना कोई जनरल रिएक्शन नहीं है, इसलिए जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से देख लो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आया तो रिएक्शन आगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके बाद क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन भी होता है। तो अल्डोल कंडेंसेशन आगे और आने वाला है। पहला एग्जाम्पल में ये वाला ले रहा हूं, क्या नाम है भाई इसका? ओके, तो सबसे पहला काम तो ये करना है, चेक कर लो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या है। मैंने तुमको क्या बोला था पहले, क्या चेक करने का? अल्फा कार्बन। अबे अल्फा कार्बन होगा तो अल्फा हाइड्रोजन होगा। अल्फा कार्बन कौन सा होता है? फंक्शनल ग्रुप के बाद, तो फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन है इधर, और कोई कार्बन ही नहीं है। इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड के पास तो सीधी बात है भाई, अल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाता, ये अल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा ही नहीं। फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। अब मैं दूसरा अल्डिहाइड लेता हूं, इसके बाद वाला एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड जो है, ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि तुमको समझे, नहीं तो फिर घर पे जाके कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करना है। ये देखो, अब मैंने दो मॉलिक्यूल लिए, इसको मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है ताकि तुमको समझे कि इधर अल्फा कार्बन है क्या। यही अल्फा कार्बन है और इस पे 3 H है, हमको एक ही चाहिए था बट 3 है, तो अल्फा हाइड्रोजन 3 है इसके पास। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और मैंने बोला था दो मॉलिक्यूल लगेंगे, मैंने इसलिए 2 लिखा है। अब यहाँ पे एरो पे हम लोग कोई भी डाइल्यूट बेस लिख देंगे। बेस तुम्हारे मर्जी में जो आता है वो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
NaOH लिखो, KOH लिखो, Na2CO3 लिखो, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं। डाइल्यूट बेस चाहिए। अब बेस का रोल क्या है, सुनो ध्यान से। बेस का रोल ये है कि बेस में से निकलेगा OH माइनस, बराबर। OH माइनस जो है वो अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, इसीलिए बोला गया कि अल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अब इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, किसी एक को ही एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब सुनो, अगर H प्लस लिया यहां से, इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाएंगे, कार्बनायन बनेगा, बराबर। अब कार्बनायन जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज। दिस कार्बनायन अटैक्स दी कार्बोनिल कार्बन विच इज इलेक्ट्रोफाइल। इस मॉलिक्यूल का कार्बनायन दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि इसको इसके साथ बॉन्ड बनाना है। ये तो निकल गया यहां से, इस पे नेगेटिव आया, इसको यहां पे बॉन्ड बनाना है, और जब इसका और इसका बॉन्ड बनेगा तो ऑब्वियसली ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। अब करना है इन दोनों का एडिशन। अब यहीं पे आधे से ज्यादा लोग गलतियां करते हैं। एडिशन कहां से स्टार्ट होता है, यहां से। अब सुनो कैसे मैं ऐड कर रहा हूं, इधर से स्टार्ट करने का। क्या है सबसे पहला, इधर CH3 के बाद C पे H है, ये O इधर आके O माइनस हो जाता है। लेकिन सुनो पहले, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म के हिसाब से वो O का लास्ट में OH बनता है। क्या बनता है? तो तुम क्या करना, डायरेक्टली इसको OH लिख दो। अब ये मैंने इसका लिख दिया जो भी था। अब देखो इधर बॉन्ड फ्री है, कौन ऐड होगा? ये तो गया, यहां से स्टार्ट करना है। क्या बचा इधर? वो CH2 लगाना है इधर। CH2 के बाजू में क्या है? C, फिर H, डबल बॉन्ड O। अब तुम खुद से एग्जाम में चेक कर सकते हो कि तुमने सही में अल्डोल बनाया या कुछ और ही बन गया, क्योंकि बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बनना चाहिए था। व्हाट इज बीटा हाइड्रोक्सी? ये मेरा CHO है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, बीटा पे OH है। बीटा पे OH आना मतलब ये कंफर्मेशन है कि तुमने सही एडिशन किया है। दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, यही अल्डोल है। तो ये तो एडिशन से बना है, इसको इसमें ऐड किया मैंने, तो इसका नाम लिखते हैं पहले। इट इज 1 2 3 4, इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल आएगा, 4 कार्बन है। हाँ, इसी को हम लिखेंगे क्या? इट इज अल्डोल। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, एडिशन वाला। अब क्या करना है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के लिए एरो पे सुनो, हीटिंग करना है, बिकॉज हमको वाटर एलिमिनेट करना है। अब अल्फा और बीटा कार्बन पे ध्यान देना। अल्फा कार्बन से H प्लस और बीटा कार्बन से OH माइनस, यहां से निकलेगा वाटर, और इन दोनों में डबल बॉन्ड आएगा, मतलब मेरा फाइनल प्रोडक्ट आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। समझा? और वाटर एलिमिनेट हुआ। दिस इज कंडेंसेशन एंड दिस इज नोन एज अल्फा बीटा। इसका नाम लिख रहा हूं पहले मैं, ब्यूटूइनल लिखेंगे। हाँ, इस ब्यूटूइनल को हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड? क्योंकि अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड आया है, तो इसको बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। पहला स्टेप इज एडिशन, दूसरा स्टेप इज एलिमिनेशन, और ये हमने किया इथेनॉल के साथ। क्या हुआ? बोलना। अरे बोल। नहीं नहीं नहीं, ये फाइनल है ना। क्या? जैसे उसको सैचुरेट करो, आ सकता है। इसमें बोलेंगे रैनी निकल और H2 डाल दो, निकल H2, तो फिर इसको सैचुरेट करना पड़ेगा। या फिर बोल देंगे इसके आगे क्या बोलते हैं, हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, या रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो, अल्कोहल बन जाएगा। वो आगे हो सकता है, बट फिलहाल अल्डोल में इतना ही लिखना है। ये स्टेप जिसको समझ में आया वो इंपॉर्टेंट है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं,
बेस का काम है अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। वो किसी भी एक अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये बॉन्ड कार्बन पे शिफ्ट होगा, इधर बनेगा कार्ब एनायन। अभी मैंने दिखाया नहीं माइनस का चार्ज, क्योंकि मैंने डायरेक्टली इधर पे दिखाया कि अटैक करता है। कार्ब एनायन का काम है कि वो एक न्यूक्लियोफाइल है, उसको इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करना है। तो जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो ये जाके अटैक करेगा इसके कार्बोनिल कार्बन पे। तो अब यहां पे जो पाई बॉन्ड था वो O पे शिफ्ट हो जाएगा। यहां से एडिशन स्टार्ट करना है, तो CH3 CH तो था, O मैंने नीचे लिखा, उसको OH बना देना है, क्योंकि वो OH ही बनता है लास्ट में जाके। अब इसके बाजू में नया बॉन्ड स्टार्ट होगा, कौन सा? CH2 CHO, वो मैंने यहां लगा दिया। उसके बाद कंफर्म करो कि बीटा कार्बन पे OH ग्रुप आया क्या। अगर बीटा पे OH आया है मतलब वो अल्डोल है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हीटिंग करना है, जिसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। अल्फा कार्बन से H प्लस और बीटा कार्बन से OH निकालना है। वाटर एलिमिनेट होने के बाद आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, लिखो जल्दी। अभी इसके बाद कीटोन वाला एग्जांपल करना है। हाँ, एसीटोन। अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ना, बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला नहीं ले सकते। ये मैं इसलिए ऐसा लिखता हूं, मेरी आदत है पहले से, बिकॉज किसी एक का CH3 ऐसे मैं ओपन लिखता हूं, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन किसका एलिमिनेट कर रहे हो वो दिखना चाहिए वहां पे। नहीं तो मैं इसको भी नॉर्मल ऐसे CH3 लिख सकता था, बट फिर तुमको समझेगा ही नहीं कि H कहां से निकला। तो ये जानबूझ के लिखा है ऐसा। एग्जाम में भी लिखोगे तो सही रहेगा, क्योंकि आइडिया रहेगा कि यहां से H गया मतलब ये वाला कार्बन इस पे अटैक करने वाला है। देखो इधर कितने कार्बन थे टोटल? 4। इधर भी कितने? क्योंकि एडिशन रिएक्शन है, ऐड हो गया ना। प्रोडक्ट में भी कितने कार्बन है? बिकॉज यहां पे कोई CC बॉन्ड टूट नहीं रहा है। दिस इज एडिशन एंड देन एलिमिनेशन। हो गया? हाँ, एलिमिनेशन वाले स्टेप को ही कंडेंसेशन बोलते हैं, और अल्डोल बनाने के स्टेप को एडिशन बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप इज एडिशन। तो अगर ऐसा लिख के आया कि फॉर्मेशन ऑफ अल्डोल कौन सा रिएक्शन है? सिर्फ अल्डोल का फॉर्मेशन, तो दैट इज एडिशन। समझा? और फिर बोला कि अल्डोल को कन्वर्ट करना है अनसैचुरेटेड में, तो कौन सा रिएक्शन है? तो वो एलिमिनेशन, जिसका नाम कंडेंसेशन है। अरे हुआ कि नहीं? चलो एक ही एग्जांपल अभी लास्ट बाकी है, एसीटोन वाला। क्योंकि एसीटोन में आपको अल्फा हाइड्रोजन चेक करके बताना है मेरे को। दो मॉलिक्यूल लगेंगे। हाँ, क्या हुआ? देखो भाई, अल्फा कार्बन कौन सा है इधर? यही है। ये भी अल्फा कार्बन है, कोई भी एक ले लो। ये भी इधर से भी CH3 है, इधर भी CH3 है, कोई भी एक ले लेंगे। ये ले लिया हमने। अब डाइल्यूट बेस कोई भी लिख देंगे यहाँ पे। हाँ, अब ध्यान दो, यहां से आएगा OH माइनस। OH माइनस अटैक करेगा प्रोटॉन पे। प्रोटॉन लेने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन आयन बनेगा, एंड दिस कार्बन आयन विल अटैक दी कार्बोनिल कार्बन ऑफ अनदर कीटोन। अब एडिशन कहां से स्टार्ट होगा? यहां से एडिशन स्टार्ट होगा। सो इट इज CH3C, ऊपर CH3 है, ये O को नीचे लिख के OH बना दो। फिर इधर से स्टार्ट होगा, या अभी देखो ये H चला गया है, इधर क्या बचा? CH2 बचा, CH2। उसके बाद क्या बचा? C पे CH3 है ना। हाँ, तो इधर बाजू में मैं CH3 लगा दे रहा हूं, और इधर डबल बॉन्ड O आ गया। देख लो भाई, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है क्या ये? हाँ, ये कीटोन है। अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी, इसका नेम लिखते हैं। देखो 4 पे मिथाइल और हाइड्रोक्सी दोनों है, तो अल्फाबेटिकल लिखेंगे। 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है?
5, इट इज पेंटेन 2-ओन, और ये अल्डोल नहीं है, इसको बोलेंगे कीटोल, कीटोल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हीटिंग और वाटर एलिमिनेट करना है। वाटर एलिमिनेट हो गया तो प्रोडक्ट मिलेगा CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3। क्या नेम आएगा इसका? 4-मिथाइल पेंट 3-in-2-ओन, करेक्ट। इसको बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, और ये है आपका एसीटोन। तो एसीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये भी अल्डोल कंडेंसेशन देगा। ये मैंने ऐसे लिखा क्यों गलत जा रहा है? CH2 क्यों आया तेरा नहीं नहीं, ये जैसे CH2 आएगा ना इधर? हाँ तो ये बराबर है, क्यों गलत है? गलत क्यों है? क्योंकि कीटोन का नंबर ही फिर अलग हो जाएगा ना, क्या अलग हो जाएगा? इधर से नंबरिंग चालू होगा। ये अल्फा ये बीटा, हाँ तो नंबरिंग से क्या हो रहा है? बराबर तो आ रहा है, 3 4 5। मैंने अलग हो गया था। उससे क्या है, वो तूने ऊपर लगा दिए। ये मैं भी ऐसा ऊपर लिख सकता था, यहाँ कार्बन ही लिख सकता था, एक ही बात है। ठीक है, इसको लिख लो।